गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज कुंदन मिश्रा बिफोर यू। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 6 सेशन में हम लोग एंट्री कर चुके हैं और उम्मीद है कि आज ये सेशन फिनिश हो जाएगा। कनकेव मिरर से बनने वाली कुछ इमेजों की चर्चा हम लोग किए थे। कनकेव मिरर में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, किस दूरी पे उसे रखते हैं तो फिर वो कहाँ बन पाता है। उसके बाद आज हम लोग जो चर्चा करेंगे कन्वेक्स मिरर, इट मींस उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति कैसी बनती है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। कनकेव मिरर में एक जो लास्ट टॉपिक जो कल पिछले सेशन में छूटा था वो था जब वस्तु कहाँ होती है। तो वस्तु जब होती है अनंत से अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही होती है तो वहां क्या बन पाता है, उसका प्रतिबिंब कैसा हो पाता है। वो शायद टाइम कम हो पाया था, ऑटो कट हो जाने की वजह से वो वीडियो नहीं बन पाया था, लास्ट छूट गया था। यहाँ हम देखे थे ये P, ये है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के बीच के भाग को हम लोग P यानी पोल, और यहाँ जो हम जानते हैं यहाँ का भाग होता है इसे हम F के नाम से जानते हैं, और इसे ठीक इसका जो दुगुना होता है वो C होता है। इसे हम फोकस कहते हैं और इसे वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। इसकी सभी कंडीशन को हम लोग पढ़ चुके थे। जब वस्तु P पर हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, P और F के बीच में हो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, F पर हो, F C के बीच में हो, C पर हो, C और अनंत के बीच हो। एक लास्ट जो टॉपिक बच गया था वो था कि अगर वस्तु अनंत से आ रही है, अगर प्रकाश की किरण हो, वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो चूंकि वस्तु अनंत पर है तो अनंत पे आने की वजह से प्रकाश की किरण कहां से, मान लीजिए कि सूर्य भी क्या है, वो अनंत पे है, तो अनंत से अगर प्रकाश की किरण कहां आ रही है, यहाँ गिरी। तो हम देख रहे हैं कि अगर अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है तो वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं है। तो प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं है तो इसलिए ये किरण फोकस से तो नहीं जाएगी, ये निश्चित है। तो ये कहां से चली गई, ये ऐसे निकल गई, आई और फिर जो एंगल बनाते हुए जाना था उससे वो चली गई। दूसरा कंडीशन जो हम लोग पढ़े थे कि जब वस्तु कहां होती है या प्रकाश की किरण कहां से अगर जाती है, तो प्रकाश की किरण अगर कहां चली तो प्रकाश की किरण चली P पर। अगर उसके ध्रुव पर आती है तो नॉर्मल के साथ, अभिलंब के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाते हुए आती है उतने ही डिग्री का एंगल बनाते हुए ये चली जाती है। यहां से ये जब गई, ये सीधे अगर यहां जाती है तो वापस ये हम देख रहे हैं कि कटती कहां है, तो ये कट रही है फोकस पर। तो स्पष्ट हो गया कि अगर अनंत से कोई वस्तु की किरण, अगर प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ती है तो उसका जो प्रतिबिंब इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है। और ये देखिए अनंत से बहुत बड़ा वस्तु था लेकिन उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बहुत छोटा बन रहा है, लेकिन दर्पण के सामने है इसलिए ये वास्तविक बनेगा। तो इसकी स्थिति जो होगी वो क्या क्या होगी, तो रियल इमेज बनेगा, दर्पण के सामने है। कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, तो वेरी स्मॉल बनेगा, स्मॉल इन साइज, क्योंकि अनंत से और यहाँ बहुत छोटा बन रहा है। दूसरी चीज, या वास्तविक होगा या उल्टा होगा, तो वास्तविक है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो ये कनकेव मिरर से बनने वाली स्थिति को हम लोग देख चुके हैं कि यानी कनकेव मिरर में वस्तु जहां होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां और किस प्रकार से बनता है। अब जो हम लोग चर्चा करेंगे वो चर्चा होगी कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर जिसे हम हिंदी में उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। तो उत्तल दर्पण में जो स्थिति होती है वो हमेशा उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, इमेज कैसा बनता है, तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनता है वो होता है आभासी, और आभासी होता है हमेशा सीधा। जैसे एक एग्जांपल से हम इसका समझ लेते हैं। कन्वेक्स मिरर जिसका ऊपरी सतह जो होता है वहां से रिफ्लेक्शन की क्रिया हो पाती है और उसके अंदर वाले भाग रंगे हुए होते हैं। ये हो गया कन्वेक्स मिरर हमारा, यानी ये हो गया उत्तल दर्पण, जिसे हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं, उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं कन्वेक्स मिरर। इसके बीच के भाग को हम यहाँ, ये क्या है, तो P है। अब हम ये यहां से हमें प्रिंसिपल एक्सिस दिख गया, क्यों, क्योंकि यहाँ फोकस हो गई और यहाँ जो है ये इसका क्या है, वक्रता केंद्र हो गया। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं स्थित है,
यहाँ कोई वस्तु स्थित है ध्रुव और अनंत, पोल और इनफाइनाइट के बीच में। यहाँ से प्रकाश की किरण चली, प्रकाश की किरण आई, तो आने के बाद यह क्या होती है, यहाँ से मुड़ जाती है। क्यों मुड़ती है? क्योंकि इसकी जो सतह है वो कर्व है, कर्व होने की वजह से ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसे रिफ्लेक्ट होने के बाद चूंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ हम अगर इसे देखते हैं तो ये इमेज ऐसा लगता है, इमेजिन करते हैं ये कहाँ से होती हुई जा रही है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये दर्पण के पीछे फोकस से होती गुजरती है। फिर हम एक चीज और पढ़े थे कि जब वस्तु को अगर हम कहां से ले जाएं, तो जब वस्तु को हम ले जाते हैं अगर यहाँ सीधे सेंटर पर, तो सेंटर पर ले जाने के लिए जो अगर कोई किरण यहाँ से जाती है, तो किरण यहाँ से जाने के बाद इधर प्रतीत होती है कि ये कहां से गई, तो ये सी पे अगर गई तो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो हम देखते हैं ध्रुव और अनंत के बीच होती है कोई वस्तु, तो वो कट कहाँ रही है, तो कट रही है P और F के बीच, अर्थात इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब P और F के बीच में बनेगा, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इस वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। तो वस्तु थी इतनी बड़ी ए बी, अब ये हो गई ए डैश बी डैश, बहुत छोटी हो गई, तो इसका जो साइज हो गया वो क्या हो गया, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज हो गया छोटा। दूसरा चीज हम देख रहे हैं कि छोटा है और कि दर्पण के पीछे बन रहा है, जहां रंगा हुआ भाग है उधर कटता हुआ दिख रहा है, तो इसका जो स्थिति है वो कैसा होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा, यानी वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, तो काल्पनिक होगा, यानी आभासी आप कहिए या काल्पनिक कहिए, दोनों से। तीसरी चीज, वस्तु का जो स्थिति है वो दर्पण के पीछे है कि आगे है, तो पीछे है, तो हम क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर, यानी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। और आभासी हो गया, छोटा हो गया, दर्पण के पीछे बन रहा है, सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, तो हम देख रहे हैं कि सीधा, वस्तु भी ऊपर थी और यह भी ऊपर बन रही है, यानी एक उत्तल दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो होती है आभासी, वर्चुअल, स्मॉल इन साइज, साइज में वो हमेशा छोटी होती है और दर्पण के पीछे बनती है। तो उत्तल दर्पण की जो ये कन्वेक्स मिरर के इमेज की स्थिति होती है वो हमेशा क्या होती है, तो वो हमेशा होती है वर्चुअल। और कनकेव मिरर की चर्चा करें तो उसकी जो स्थिति होती है वो रियल और वर्चुअल दोनों होती है। क्योंकि कनकेव मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण में चर्चा किए थे कि जब वस्तु P और F के बीच होती है तो वो बनती है वर्चुअल, P पर होती है तो वर्चुअल मतलब आभासी। उसके आगे अगर हम जाते हैं, F पर होती है वास्तविक बनती है, रियल बनती है, F और C के बीच होती है वास्तविक बनती है, C पर होती है वास्तविक, C और अनंत के बीच होती है वास्तविक, और अनंत से भी अगर प्रकाश की किरण आती है तो अभी हम देखेंगे कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज बनता है। अब आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो फिर चर्चा कर रहे हैं कि यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण के प्रयोग कहाँ किए जाते हैं और उत्तल दर्पण के प्रयोग कहाँ किए जाते हैं। तो अवतल दर्पण के जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन सेविंग मिरर। सेविंग मिरर कहने का अर्थ है कि जहाँ पे दर्पण में हम लोग सेव कराने जाते हैं, या तो बाल कटवाने जाते हैं, दाढ़ी बनाने जाते हैं, वहां हम सेव मिरर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं इन हेडलाइट। हेडलाइट कहने का मतलब हो गया कि गाड़ियों के आगे, यानी से उसके जो आगे हेडलाइट होते हैं, प्रकाश होते हैं, इसमें ये चीज हमें देखने को मिलता है। तीसरी चीज जो हम लोग देख पा रहे हैं वो है इन द इंस्पेक्शन ऑफ पेशेंट्स बाय डॉक्टर्स। डॉक्टर्स द्वारा किसी रोगी के नाक, कान, गले, आंख की जांच करने में जिस दर्पण का प्रयोग होता है वो होता है ये अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। और जो चौथी चीज होती है वो सोलर भट्ठी, सौर भट्ठी, जहां पे क्या होता है सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा के द्वारा वहां से कोई चीज तैयार किया जाता है। सौर भट्टी का नाम आप लोग सुने हैं। वहां उस सौर भट्टी में भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो कनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये चार चीज एकदम याद रख लेना है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कनकेव मिरर के यूज, तो यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, पहला कहाँ है,
तो सबसे पहले गाड़ियों की हेडलाइट, हेडलाइट कहने का मतलब जो हम बाइक या फिर 4 व्हीलर यूज करते हैं उसके बाहर सबसे आगे की जो लाइट होती है जिसे हम आगे देख पाते हैं, तो वो फैलाने के लिए उसका यूज किया जाता है। उस लाइट को क्या कहते हैं? कनकेव मिरर। यानी गाड़ियों के हेडलाइट में, हेडलाइट ऑफ द व्हीकल। दूसरा, डॉक्टर्स द्वारा इंस्पेक्शन के रूप में रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए किया जाता है। और जो तीसरी चीज है वो है सौर भट्टी में, सोलर फर्नेस में इसका यूज किया जाता है। और जो चौथी चीज बताए हैं वो शेविंग मिरर, यानी अपने सैलून में जिस मिरर का प्रयोग किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की चर्चा की गई है। इस कन्वेक्स मिरर का प्रयोग कहां कहां होता है? तो कन्वेक्स मिरर का मुख्यतः 2 प्रयोग है। एक पहला प्रयोग जो हम लोग देख पा रहे हैं, इन द साइड मिरर ऑफ व्हीकल, व्हीकल के साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। वो कहां कहां है? तो हम देख रहे हैं। दूसरा है एक स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट कहने का मतलब हो गया कि गली में जो लाइट लगे होते हैं, जो प्रकाश फैलाने का काम करते हैं उसमें, तो इसके भी याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्स मिरर के 2 यूज हैं। ये पहला, गाड़ी के साइड मिरर, कोई अगर हमें ओवरटेक कर रहा होता है तो ओवरटेक करने के क्रम में जो हम राइट और लेफ्ट देखते हैं वो जो आईना होता है ना, वो आईना को साइड मिरर के नाम से जानते हैं। अब दूसरी, ये तो समझ गए। फिर अभी हम चर्चा कर लिए हैं कि कन्वेक्स मिरर में उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या बनता है? तो हमेशा वर्चुअल बनता है। वर्चुअल कहने का मतलब हमेशा काल्पनिक बनता है। उसमें आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब की कोई उसमें गुंजाइश नहीं होती। और जो नेक्स्ट चर्चा की गई है वो चर्चा की गई है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को हम अवतल दर्पण कहते हैं और इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वो हमेशा वास्तविक और आभासी दोनों। ये उत्तल दर्पण में बनने की स्थिति कैसी है कि हमेशा वर्चुअल, मतलब उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी। और अगर हम अवतल दर्पण की चर्चा करें, कनकेव मिरर की चर्चा करें, तो इसमें जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है वास्तविक। दैट्स इट। अगले टॉपिक में जो शायद लास्ट और अंतिम पड़ाव का टॉपिक है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे साइन ऑफ कन्वेंशन के बारे में, चिन्ह परिपाटी के बारे में, और इसके फॉर्मूले, यानी उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के लिए FR में क्या रिलेशन है वो पढ़ चुके हैं। प्रतिबिंब और वस्तु की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके फॉर्मूले को हम लोग जानेंगे। मिरर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे, बाय।